अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास C++ लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं और कब हम जो है वो किसी फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं और क्यों फंक्शंस को जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शन बेसिकली हमारे पास जो है वो कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं या कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम किसी एक स्पेसिफिक नेम के साथ सेव कर देते हैं। या आप इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका एक स्पेसिफिक नेम होता है और ये एक स्पेसिफिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम शुरू से ही मेन फंक्शंस जो है वो उसको यूज़ करते आ रहे हैं। इसमें हमारे पास मेन जो है वो इस फंक्शन का नेम है और इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है वो उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो बेसिकली इस फंक्शन का हिस्सा होती हैं। अब हम बात करते हैं कि हम फंक्शंस जो हैं वो उनको क्यों यूज़ करते हैं। अगर हम इनके एडवांटेजेस की बात करें या इनको यूज़ करने की बात करें, तो फंक्शन यूज़ करने के हमारे पास डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, जिनमें एक हमारे पास है कंसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अगर हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो हम अपने प्रोग्राम को जो है वो कंसेप्चुअली ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हम कोई एक काम बार बार कर रहे हैं किसी एक प्रोग्राम के अंदर, तो बजाय इसके कि हम बार बार उसकी स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम के अंदर लिखें जिससे प्रोग्राम जो है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उसकी बजाय हम उन स्टेटमेंट्स का एक फ़ंक्शन बना के सिर्फ एक ही जगह पर लिख देंगे, जिससे उस प्रोग्राम का जो साइज़ है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि हमारे पास अगर एक फ़ंक्शन के अंदर कोई एरर आ रहा है तो इससे हमें सिर्फ उस फ़ंक्शन को ठीक करने की ज़रूरत है जिस फ़ंक्शन के अंदर वो एरर है। इस तरह से अगर किसी फ़ंक्शन में कोई एरर है तो उससे हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, बल्कि हमें आइडिया होता है कि ये फ़ंक्शन प्रॉब्लम कर रहा है। सो हम सिंपली उसी फ़ंक्शन को जो है वो डीबग करते हैं और उसमें से एरर्स को दूर करते हैं। एक और बेनिफिट जो फंक्शंस का है वो ये है कि अगर हम प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस को बनाते हैं तो उन फंक्शंस को हम उस प्रोग्राम के अलावा दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। सो इससे हमारे पास प्रोग्राम की रीयूज़ेबिलिटी या फंक्शंस को जो है वो हम रीयूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर। तो उससे हमें उन फंक्शंस को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे हमारा न्यू प्रोग्राम बनाने का टाइम जो है वो भी कम हो जाता है। अगर हम बात करें कि कब फंक्शंस को यूज़ करना चाहिए, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स चाहे वो हमारे पास एक बार से ज़्यादा प्रोग्राम के अंदर लिखने की ज़रूरत है, तो उस सिचुएशन में बजाय इसके कि हम उन स्टेटमेंट्स को दो बार लिखें, बेहतर ये है कि हम उन स्टेटमेंट्स का एक फ़ंक्शन बना लें और उस फंक्शन को जो है वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। सो बेहतर ये है कि हम इन स्टेटमेंट्स को बार बार लिखने की बजाय हम इनका एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर लें और इन स्टेटमेंट्स को उस फंक्शन के अंदर लिखें, और जहाँ जहाँ इन स्टेटमेंट्स की ज़रूरत है हम उस फंक्शन को कॉल कर लें। अब फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास फंक्शंस जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। फंक्शंस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास यूज़र डिफ़ाइंड, जिनको हम यानी कि प्रोग्रामर डिफ़ाइन करता है, और दूसरे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस हमारे पास लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं, हम सिर्फ उनको यूज़ करते हैं, हमें उन्हें लिखने की या बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मेन फंक्शन है। अब हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो कि हमने बनाने होते हैं, सो हमें उनको समझना जो है वो ज़रूरी है। अगर हमने ख़ुद से कोई फ़ंक्शन बनाना है या डिफ़ाइन करना है, तो उसके अंदर बेसिकली दो डिफरेंट पोर्शंस या दो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं फंक्शन डेक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप,
दूसरा होता है हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर हम 3 चीज़ें बताते हैं। फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, उसकी डाटा टाइप लिखेंगे हम, वो इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, करैक्टर हो सकती है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है या कोई पॉइंटर हो सकता है। फंक्शन का नाम क्या होगा, ये हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन अगेन रिजर्व वर्ड्स जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद फंक्शन जो है वो कोई वैल्यू यूज़र से लेगा या नहीं लेगा, उसको हम पैरामीटर्स की मदद से पास करते हैं। तो पैरामीटर्स जो हैं वो भी फंक्शंस को हमने बताने होते हैं, और अगर कोई पैरामीटर्स नहीं है तो हम पैरामीटर्स को नहीं लिखते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एक फ़ंक्शन जो है उसको डिफ़ाइन किया है, फंक्शन का नाम यहाँ पर ऐड लिखा है, उससे पहले उसकी रिटर्न टाइप वाइड है, इसका मतलब कि फ़ंक्शन जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नाम ऐड है और उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये है कि ये फ़ंक्शन कोई भी पैरामीटर नहीं लेता। इट मीन्स कि ये फ़ंक्शन जो भी प्रोसेसिंग करेगा वो इसकी बॉडी के अंदर ही स्टार्ट होगी और इसकी बॉडी के अंदर ही वो प्रोसेसिंग जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। उसके बाद हम अगर मेन फंक्शन के अंदर आएँ तो मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास हमने इस फंक्शन को 2 जगह पे कॉल किया है। अब फंक्शन कॉल क्या होती है, ये बेसिकली वो स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और वो फंक्शन जो है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। सो फंक्शन कॉल करने के लिए हमने फंक्शन का नाम लिखना होता है और उसको पैरामीटर्स जो हैं वो पास करने होते हैं। एक डिफरेंस है कि जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पे हम 3 चीज़ें लिखते हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स। लेकिन जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस टाइम हम रिटर्न टाइप नहीं लिखते, हम सिंपली फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके पैरामीटर्स लिखते हैं। और अगर वो कोई पैरामीटर्स एक्सेप्ट नहीं करता तो हम सिंपली जो है वो एम्प्टी पैरेंथेसिस लिख के उसके बाद सेमीकोलन यूज़ करते हैं। अब फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो हम पहले करते हैं। नॉर्मली मेन से पहले फंक्शन जो है उसकी डिक्लेरेशन की जाती है, उसके बाद उसको डिफ़ाइन कहीं पे भी हम कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन को यूज़ करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उस फंक्शन को डिक्लेयर करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है, इसी तरह से किसी फंक्शन को यूज़ करने से पहले उस फंक्शन को डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे जो हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा है इसमें बेसिकली हमने फंक्शन को डिक्लेयर और साथ ही उसको डिफ़ाइन भी किया है। अगर हम ये अलग अलग करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमने करना क्या है, हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे, पैरामीटर्स लिखेंगे और बाद में सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट कर देंगे। इस तरह से फंक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। डेफिनेशन जो है वो हम मेन फंक्शन के बाद में कर दें तो भी ठीक है, अगर मेन फंक्शन से पहले कर दें तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, पैरामीटर्स और उसके बाद उस फंक्शन की जो बॉडी है उसके अंदर तमाम स्टेटमेंट्स भी लिख देंगे। इस तरह से हम फंक्शन को डिक्लेयर करने के साथ ही उसको डिफ़ाइन भी कर देते हैं। अब यहाँ तक हमने थ्योरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली हमारे पास कोई एक फंक्शन जो है उसको किस तरह से लिखा जाता है। उसके लिए हम सिंपली जो है वो डेव C++ का जो सॉफ्टवेयर है इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि हम किस तरह से फंक्शन को जो है वो प्रॉपरली कोडिंग की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास वही बेसिक कोड जो हम लिखते हैं हर प्रोग्राम के अंदर, हर प्रोग्राम का लाजमी हिस्सा होता है। उसके बाद हमने फंक्शन को जो है वो डिक्लेयर करना है। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम उसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फंक्शन जो है वो हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सो सिंपली हमने उस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो वाइड लिख दी है। उसके बाद फंक्शन का नेम जो कि ऐड रखा है हमने, और उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर हम नॉर्मली जो है वो पैरामीटर्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम एक सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं सो इसके अंदर हम पैरामीटर्स अभी नहीं लिख रहे, बाद में हम उसको देखेंगे।
अब मैं यहाँ पे अगर सेमी कॉलन यूज़ करता हूँ तो यहाँ तक फंक्शन डेक्लेरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फंक्शन डेक्लेरेशन भी कह सकते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं। 3 पार्ट हैं इसके अंदर। रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स तीनों कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने सेमी कॉलन लगा दिया तो ये फंक्शन डेक्लेरेशन कंप्लीट हो गई। अब अगर हम चाहें तो इसको डिफाइन जो है वो मेन फंक्शन के बाद कर दें यहाँ पे, और अगर हम चाहें तो हम इसको यहीं पे जहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है इसके साथ ही हम इसको इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ पे ही इनिशियलाइज़ या डिफ़ाइन कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये फंक्शन जो है इसके अंदर मैं 2 वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करता हूँ a और b के नेम से। अब मैं इन दोनों को जो है वो 0 पे इनिशियलाइज़ करता हूँ। सो a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू 0। सो दोनों के अंदर 0 वैल्यूज़ जो है वो सेव हो चुकी हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ a इज़ इक्वल टू 10 एंड b इज़ इक्वल टू 20। अब यहाँ पे मेरे पास a और b के अंदर मैंने डिफरेंट वैल्यूज सेव कर ली हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपली सी आउट स्टेटमेंट की मदद से इन दोनों वैल्यूज़ का जो सम है वो शो कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ a एंड b इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे a प्लस b, इस तरह से मेरे पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो स्क्रीन पर शो हो जाएंगी। अब मेरे पास ये फंक्शन जो है वो डिक्लेयर भी हो चुका है और डिफ़ाइन भी हो चुका है। अब मैंने सिंपली इस फंक्शन को कॉल करना है। याद रखें, अगर मैं फ़ंक्शन को डिक्लेयर और डिफ़ाइन कर देता हूँ लेकिन मेन फंक्शन के अंदर अगर मैं उस फंक्शन को कॉल नहीं करता तो वो फंक्शन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंपाइल हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना ज़रूरी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करता हूँ। कॉल करने के लिए मुझे सिंपली फंक्शन का नेम लिखना है और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स लिखने हैं। यहाँ पे चूँकि कोई भी पैरामीटर मैं पास नहीं कर रहा सो सिंपली मैं यहाँ पर एम्प्टी पैरेंथेसिस जो है वो लिख दूँगा। अब मेरे पास ये फंक्शन जो है वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा। अब मेरे पास ये प्रोग्राम जो आउटपुट करेगा वो सिंपली एक लाइन होगी कि सम ऑफ a एंड b इज़ इक्वल टू a और b की वैल्यूज़ को ऐड करके स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा। सो अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है और हमें a और b दोनों का सम जो है वो यहाँ पर शो कर दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल ना करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस लाइन को अगर कमेंट बना देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल नहीं करता तो मेरे पास ये प्रोग्राम जब कंपाइल होगा तो इसकी आउटपुट जो है वो कुछ भी शो नहीं होगी, क्योंकि फ़ंक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे मेन फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को कॉल करना जो है वो लाजमी है। सो होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।